वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पेश किया। वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार 2014 तक यूपीए शासन के 10 वर्षों में आर्थिक कुप्रबंधन को रेखांकित करते हुए अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र लाई। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र में कहा गया कि यूपीए सरकार को अधिक सुधारों के लिए तैयार रहना है। एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है, लेकिन अपने 10 वर्षों में इसे निष्क्रिय बना दिया गया। 2004 में जब यूपीए सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ था तो भारतीय अर्थव्यवस्था 8% की दर से आगे बढ़ रही थी। श्वेत पत्र में कहा गया कि यूपीए के शासनकाल में निवेशक विदेश चले गए, साथ ही उस दौरान बैंकिंग सेक्टर घाटे में चला गया था। राजकोषीय घाटे से अर्थव्यवस्था संकट में थी। श्वेत पत्र में कहा गया कि यूपीए सरकार के शासन में आम जनता महंगाई से त्रस्त थी। यूपीए कार्यकाल ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. Thank you. श्वेत पत्र पेश होने के बाद अब पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। किया 10 साल मोदी सरकार का और 10 साल मनमोहन जी सरकार का। अब आपके सामने है, वो एक हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि चलनी में कितना छेद बा तो लो तोरे सामने बाटे गुड़ गिन ला। आप अब सब कुछ देख सकते हैं और आप उसके आधार पे समीक्षा करिए कि आपने क्या किया और आपके बाद मोदी सरकार ने क्या किया, आपने कहां गलती की, क्यों आज आपको मुंह छिपाना पड़ रहा है, क्यों इस श्वेत पत्र से आपको भागना पड़ रहा है। तो ये जो आज श्वेत पत्र आया है, मैं समझता हूं वो पूरे देश के लोगों के लिए, विपक्ष तो उसको नहीं पढ़ेगा क्योंकि पढ़ के शर्म आएगी उसको, तुलनात्मक अध्ययन जब होगा, मगर ये श्वेत पत्र है, इसमें एक भी लाइन फेक नहीं है और देश के लोगों को इसको पढ़ने का अधिकार है। देश के लोग भी पढ़ें और विपक्ष शर्माए नहीं, एक बार पढ़ ले तब उसको पता चलेगा कि 30 साल में हम तीसरी महाशक्ति बनेंगे ऐसा कहने वाले हम 10 साल में उस कगार पे ला दिए हैं मोदी जी ने, और आगे हमारा देश विकसित बनेगा। देश के लोग भी पढ़ें, विपक्ष भी पढ़े। कही गई है यूपीए सरकार के दौरान की, जिसमें ये कहा गया है कि मिस एडवेंचर किया गया, पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति थी, स्कैम्स बहुत सारे हुए जिसमें कि कोल स्कैम है, 2G स्कैम है, ये तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। क्या कहना है? अगर कोई स्कैम था तो उसमें सजाएं क्यों नहीं हुई अभी तक? 10 साल आप क्या कर रहे थे? खाली हवा में 2G स्कैम तो जो बात की गई 1,69,000 करोड़ का स्कैम, वो तो कोर्ट ने कह दिया कि कोई रेवेन्यू लॉस नहीं है। हाँ, आप मिस एडवेंचर आपने जरूर किए, नोटबंदी करके आपने मिस एडवेंचर किया। एग्रीकल्चर को बर्बाद करने के लिए 3 काले कानून आप लेके आए, वो एडवेंचर आपका जरूर था। तो करे आपने 10 साल में पूरी तरीके से एमएसएमई सेक्टर खत्म कर दिया, इस देश का रोजगार खत्म कर दिया, कहीं कुछ नहीं है। पूरा का पूरा जो पंडित नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह तक जो पीएसयूज बने, उन सारे पीएसयूज को आपने खत्म कर दिया, क्योंकि आप SC ST OBC को नौकरी नहीं देना चाहते। आपने जो एयरपोर्ट्स, जो बंदरगाह, जो रेलवे तक को आप अडानी के हाथ में देना चाहते हो। आप प्राइवेट सेक्टर को, वो भी क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्रों को देना चाहते हो, जो भाजपा के मित्र हैं। हम प्राइवेटाइजेशन के भी खिलाफ नहीं है, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, लेकिन उसमें कंपटीशन होना चाहिए। ये नहीं कि एयरपोर्ट जो है सारे के सारे अडानी को ही देने हैं। जो गलती से किसी दूसरे पे चला भी गया मुंबई का एयरपोर्ट, तो उसको भी छीन के वापस दे देना है। तो ये तो सब देश की जनता के सामने है। हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा।
इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।